हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन हाउस। मैं आनंद सर आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास एलसीएम एचसीएफ है। एलसीएम एचसीएफ का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो इस वीडियो के तुरंत बाद पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें पूरे ही अच्छे से बेसिक से बतलाया है। कुछ बेसिक इस वीडियो में भी आप लोग को देखने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। टोटल एलसीएम एचसीएफ 3 पार्ट में मैं ख़त्म करूँगा, ये दूसरा पार्ट है। चलिए शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला होता है, घबराइए मत, मैं फार्मूला का यूज नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट है, मैं वो उसको बतलाना चाहूँगा। देखिएगा कि सर फर्स्ट नंबर, चलिए मैं हिंदी लिखता हूँ कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है फ्रेंड्स एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये होता कैसे है इसको मैं चलिए बतला देता हूँ। मैं दो संख्या लेता हूँ। पहला संख्या मान लेता हूँ, चलिए 4 मान लेता हूँ, दूसरा संख्या को 10 मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालने के लिए बोलूं तो आप क्या कहेंगे? 20। ठीक है सर, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 20 हो जाएगा। और मैं अगर इसका एचसीएफ पूछूं तो 2 हो जाएगा। चलिए मैं इसको 2 लिख देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसको गुना कर देता हूं। पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करता हूं। कितना आएगा सर? 40। ठीक है। और मैं क्या करता हूं, एलसीएम और एचसीएफ जो निकल कर आया 4 और 10 का, मैं इसको भी गुना कर देता हूं। तो यहाँ भी आपने क्या देखा? 40। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों बराबर है। क्लियर ना? तो यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करने पे जितना आया उतना ही उसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ को निकाल कर गुना करने पर आया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा, यानी कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। सर यहीं से ये वाला निकल कर आता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम या एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है। अब इसी के आधारित पर कुछ सवाल पूछा जाता है। चलिए उन सवालों को देख लेते हैं। तो पहला सवाल देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। दिया हुआ है क्या? दो संख्याओं का लसा दिया हुआ है ना, यानी कि एलसीएम दिया हुआ है आपका, एचसीएफ भी दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर भी दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है? एलसीएम कितना दिया हुआ है सर? 2310। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? तो एचसीएफ यानी कि 30 दिया हुआ है। और पहली संख्या क्या है? एक संख्या 210 है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो अभी अभी आपने देखा कि एलसीएम गुना एचसीएफ वही होता है जो पहले संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हमसे अगर दूसरी संख्या पूछा जाए, दूसरी संख्या अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे सर? एलसीएम गुना एचसीएफ और बटा में पहली संख्या, फर्स्ट नंबर, है ना। तो सर एलसीएम कितना दिया हुआ है आपका? 2310। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? तो 30। फर्स्ट नंबर यानी कि एक संख्या कितना दिया? पहली संख्या 210। बस इसको सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए $330 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा सवाल। क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लसा एलसीएम दिया हुआ है 225। ठीक है ना। मसा दिया हुआ है यानी एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 5। ठीक है। बोलता है इनमें से एक संख्या 25 हो, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका दिया हुआ है कितना? 25। तो आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, यानी आपसे पूछा गया सिंपली सेकंड नंबर क्या होगा। तो आप जानते हैं सेकंड नंबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ और बट्टा में क्या लिखिएगा? फर्स्ट नंबर। तो एलसीएम भी दिया हुआ है और एचसीएफ भी दिया हुआ है। एलसीएम कितना है सर? 225। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 5। बट्टा में क्या लिखिएगा? फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है? फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 25। तो 5 से काटिएगा, 5 बार है, 5 से काटिएगा 45 सर इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इस प्रकार का सवाल बहुत बार पूछा जाता है। चलिए कुछ और प्रकार का सवाल मैं लेकर आता हूं आप लोगों के सामने, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सवाल है सर कि वह कौन सी संख्या है जो 10, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। 10, 15, 12 और 20, ठीक है ना। 10, 12, 15 और 20 आगे पीछे कर दिया। चलिए 12, 15 और 20 कौन सी संख्या है जो 10, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। तो पूर्णतः विभाजित करने के लिए आपको सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकाल देना है। क्या करना है? एलसीएम निकाल देना है। तो सर एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 1 में मैं इसे बहुत ही अच्छे से सिखा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो परेशान ना हो, इस वीडियो के तुरंत बाद जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो मैंने क्या बताया था उस वीडियो में कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लें 20, ठीक है ना। अब क्या 10 का पहाड़ा में 20 आता है? क्या आता है। 12 का पहाड़ा में नहीं आता है। तो 20 का मल्टीपल देखिएगा, 20 का मल्टीपल होता है सर 40। 10 का पहाड़ा में 40 आता है, लेकिन 12 का पहाड़ा में 40 नहीं आता। फिर 20 का और आगे बढ़ेंगे मल्टीपल करते हुए, तो 20, 40, 60 हो जाएगा। अब देखिएगा कि 10 का पहाड़ा में भी 60 आता है, 12 का पहाड़ा में भी 60 आता है, 15 का पहाड़ा में भी 60 आता है और 20 का, तो इसका हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा? 60 एलसीएम। और भी 2-3 तरीका बताया जा चुका है, वीडियो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। चलिए देखिए, तो 60 एक ऐसा नंबर है जो 10 भी काटता है, 12 भी काटता है, 15 भी और 60 भी, ठीक है। यानी 60 एक ऐसा संख्या है जो पूर्णतः विभाजित है। किससे? 10 से, 12 से, 15 से और 60 से। आप ऑप्शन देखें क्या क्या है आपका ऑप्शन। ऑप्शन में सर 65, 60, 70 और 80। तो 60 आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक सवाल करूँ कि ऑप्शन में अगर 60 नहीं रहता तो आंसर आप क्या देते? सपोज कहने का मतलब ये है कि सर 65 है, 80 रहता, 100 रहता और 120 रहता, ये आपका ऑप्शन रहता, तो आप आंसर क्या करते हैं? देखिए, अगर ऑप्शन में 60 नहीं है जो कि आपका एलसीएम आ रहा है, तो आप कुछ नहीं करें, 60 का मल्टीपल देखें, ठीक है ना। तो 60 का मल्टीपल कौन सा है सर? 120 है। अगर 60 ऑप्शन में ना रहता तो 120 होता, 120 नहीं होता तो 180 होता। क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है वह कौन सी संख्या है जिसमें 18, 20, 25 और 30 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 16, 18, 23 और 28 शेष बचे। संख्या क्या क्या है? 18, 20, 25, 30, ये सर आपका संख्या है। और इससे भाग देंगे तो शेषफल क्या बचना चाहिए? 18 से भाग देंगे तो शेषफल 16 बचना चाहिए, 20 से भाग देंगे तो शेषफल 18 बचना चाहिए, 25 से भाग देंगे तो शेषफल 23 बचना चाहिए और 30 से देंगे तो कितना बचना चाहिए? 28। सर ये आपका संख्या है और इस संख्या से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो शेषफल ये दिया हुआ है। क्लियर है ना। अब क्या करें? सिंपली इस संख्या का जो भी संख्या दिया, शेषफल का नहीं, संख्या का एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करना है? संख्या का एलसीएम निकालना है, और मैंने एलसीएम निकालना आप लोगों को सिखा दिया है। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 900, ठीक है ना। अब देखिएगा ये जो संख्या और जो उससे शेषफल बच रहा, दोनों में अंतर कितने का है? अंतर कितने का है सर? 2 का अंतर। यहाँ पे कितने का अंतर? 20 में 18 में 2 में अंतर, 25 और 23 में 2 का अंतर, 30 और 28 में 2 का अंतर। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, संख्या निकालने के लिए आपका 2 का अंतर जो था वो एलसीएम से 2 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर सर हो जाएगा 898। ये आपका सर आंसर है। तो क्या देखा, जब भी ऐसा सवाल दिया रहे कि अलग अलग संख्या से अलग अलग शेषफल बचे, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले संख्या का एलसीएम निकालना है, फिर क्या करना है, जो शेषफल बच रहा है दोनों का अंतर, जो भी अंतर हो उससे माइनस कर लीजिएगा, जो संख्या निकल कर आएगा वो आपका आंसर होगा। सर इसको अगर प्रूफ करना हो तो क्या करेंगे? आप 18 से भाग दीजिएगा इस संख्या में, शेषफल 16 बचेगा, 20 से भाग दीजिएगा, शेषफल 18 बचेगा, 25 से भाग दीजिएगा, शेषफल 23 बचेगा और 30 से भाग दिया जाए तो शेषफल 28 बचेगा। इससे आपका ये प्रश्न प्रूफ भी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल,
चार अंकों की बड़ी संख्या क्या है जो 15, 12, 18 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है ना। किससे किससे सर? संख्या क्या क्या दिया हुआ है? संख्या दिया हुआ है 15, 12, 18 और 20 से पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। कौन सी संख्या? चार अंकों की बड़ी संख्या। तो पहले ये बताइए कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो आप कहेंगे 4 ठो 9, है ना। यही होती है ना चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अगर चार अंक सबसे बड़ी संख्या ये है तो ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पूरा पूरा तो नहीं कट रहा ना सर। सवाल बोला है कि पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि एक बार 15 से चेक कीजिएगा, फिर 12 से, फिर 18 से, फिर 20 से, यानी कि 4 बार चेक करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि इस चारों संख्या के एक ऐसा संख्या बना लूं जिससे विभाजित करने पे ये चारों से कट जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल। इसका एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिससे कि उसको 15 भी काटेगा, 12 भी काटेगा, 18 भी काटेगा और 60 भी काटेगा, 20 भी काटेगा। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना होगा सर? हो जाएगा 180। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे। 180 एक ऐसा संख्या है, 180 एक ऐसा संख्या है जिससे कि 15 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 18 भी काटेगा और 20 भी काटेगा, है ना। चलिए तो मैं अब ये सबसे ना चेक करके 180 से चेक करता हूँ। ठीक है ना। कितने बार में सर लग जाएगा? 5 बार में 999 और ये 9, फिर 5 बार में 900। सर शेषफल कितना बच गया? 99। अगर काश ये 99 ना होता तब तो 180 से पूरा पूरा कट जाता। तो आपको सिंपली करना क्या है, जो संख्या था चार अंकों की सबसे बड़ी, उसमें जो शेषफल बच गया इसको माइनस कर लीजिए। कितना आ जाएगा सर? 9900। सर यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है ना। अगला सवाल है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। इस बार छोटी संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सर संख्या क्या क्या दिया हुआ है? संख्या दिया हुआ है 8, 12, 15 और 20। 8, 12, 1 मिनट, 8, 12, 15 और 20। ठीक है, इस सर बात कर रहा है छोटी संख्या का। ठीक है ना। तो कितने अंकों की है सर? 5 अंकों की। तो आपको भी पता है 5 अंकों से छोटी संख्या क्या होती है? 1 पर 4 जीरो, टोटल 5 संख्या हो गया और ये सबसे छोटी संख्या। अब क्या करेंगे, इन चारों से भाग देने से अच्छा है कि कोई एक संख्या से भाग दिया जाए। वो संख्या क्या होगा? इन चारों का एलसीएम। आप इन चारों का एलसीएम तो निकाल ही सकते हैं। कितना हो जाएगा एलसीएम? तो सर एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, 120 से डिवाइड करूंगा इसको। कितने से? 120 से। कितने बार में लगा दूं सर? 8 बार में 960। कितना आ जाएगा? 40 और 1 जीरो, 400। फिर 3 बार में 360। कितना आ जाएगा सर? 40। तो कि आपने क्या देखा कि काश अगर ये 40 नहीं होता तो 120 से पूरा पूरा कट जाता। शेषफल अगर नहीं बचता 40 तो पूरा पूरा कट जाता। तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या से अगर मैं 40 घटाता हूं तो वो 5 अंकों की नहीं रहेगी। आप अगर इस संख्या से 1 भी घटा देना तो ये 4 अंकों की बन जाएगी। तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे कि इससे इसको माइनस कर लीजिएगा। 120 में से 40 किया तो सर कितना बच गया? 80। ठीक है ना। अब इस संख्या में घटाएंगे नहीं क्योंकि घटाने से 4 अंकों की बन जाएगी। आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो सर कितना हो जाएगा? 1 पर 4 जीरो हमारा सवाल था और ये 80। सर कितना आ जाएगा? 100 और ये 80। ये सर आपका आंसर है। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ अलग टाइप का सवाल देख लेते हैं। क्या है सर सवाल कि 3 अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती क्रमशः 48, 72 और 108 सेकेंड में बदलती है। यदि वह 8:20 में एक साथ बदलती है तो एक साथ फिर कब बदलेगी? देखिए सवाल क्या है कि 3 ट्रैफिक की बत्ती है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है ना। पहला जो बत्ती है वो हर 48 सेकेंड में बदलती है, दूसरा हर 72 सेकेंड में और तीसरा हर 108 सेकेंड में अपना रंग को बदल लेती है। ठीक है।
आपसे सवाल दिया हुआ है कि एक ऐसा समय देखा गया 8:20 में, 8:20 0 सर ये घंटा का है, ये मिनट और ये सेकंड है, ठीक है ना। ठीक है, 8:20 में ऐसा नोटिस किया गया, ऐसा देखा गया कि ये तीनों बत्तियां एक साथ बदली। तो आपसे सवाल यह है कि फिर से ऐसा कौन सा समय होगा जब ये तीनों एक साथ बदलेगी। तो आप क्या करेंगे, तीनों एक साथ बदलेगी मतलब तीनों से कटना चाहिए। सिंपल से क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल देना है सर। क्या करना है, एलसीएम निकाल देना। एलसीएम क्या आ जाएगा सर, नंबर तो बड़ा है, मैंने बताया पहला वीडियो में, ठीक है, इसका पार्ट 1 में बताया। क्या बताया, अगर संख्या बड़ा आ जाए तो आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कॉमन ले लीजिए। कितना आप कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो 12 कॉमन आ सकता है सर, ठीक है ना। कितना आ सकता है, 12, ठीक है। 12 कॉमन ले, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 6 और यहाँ क्या बचेगा 9, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, संख्या छोटा हो गया, 4, 6, 9 का एलसीएम तो आप निकाल ही सकते हैं। कितना आ जाएगा सर, 36 आ जाएगा क्या, बिल्कुल 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। ये 4, 6, 9 का मिटा देता हूँ, इसका 36 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है ना, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना सर, 12 छक 72, 72 का 2 कितना बच गया 7। अब 12 तिया 36, 36 और 7 कितना होता है सर 43, यानी कितना 432। ये 432 क्या है, 432 सेकंड लिखेंगे। क्यों, ये सारा समय सेकंड में दिया हुआ था, ये तो ये भी हमारा क्या आएगा सर, सेकंड में आएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ जो पुट करना है वो घंटा, मिनट और सेकंड में पुट करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज कर लेता हूँ 60 से डिवाइड करके। तो कितना आ जाएगा सर, देखिए ऐसे कीजिएगा, 432 भागा 7, कितने बार में, 7 बार में। कितने बार में, 7 बार में। कितना आ जाएगा, 7 7 42, 420, कितना बच गया सर 12। तो आप क्या बोलेंगे, 7 मिनट 12 सेकंड। तो मिनट के जगह पे मिनट लिखेंगे और सेकंड के जगह पे सेकंड। सिंपली क्या करना है, इसको जोड़ दीजिएगा। सेकंड के जगह हो जाएगा 12, 20 और 7 कितना हो जाएगा 27 और ये 8 का 8, यानी फिर से 8:27 और 12 सेकंड में एक साथ बदलेगी, ठीक है। तो क्या किया, सिंपली जो भी सवाल है उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। सवाल अगर सेकंड में है तो यहाँ हमारा एलसीएम सेकंड में आएगा, अगर मिनट में है तो मिनट में आएगा। उसके बाद घंटा, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके बस ऐड कर देना है, ठीक है। तीन घंटी क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। 9, 12 और 15 मिनट, 3 घंटी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो सर आप कॉमन लेके भी बना सकते हैं। कितना कॉमन आ जाएगा, 3। 3 कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचेगा, 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब 3, 4, 5 का एलसीएम तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा सर, 20 या 60, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। सिंपली 60 से यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, जो हमारा कॉमन निकला था। कितना हो जाएगा, 180, ठीक है ना। 180 क्या आ गया सर आपका, मिनट। क्यों, अगले बार सेकंड लिखे थे, क्योंकि इस बार सवाल मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है सर, अगला सवाल फिर क्या बोल रहा है, देखिएगा कि सभी घंटी 8 बजे प्रातः बजना प्रारंभ करती है, तो दोबारा पहली बार कब बजेगी, ठीक है ना। 8 बजे सुबह बजना शुरू हुआ है, तो फिर से दोबारा एक साथ कब बजेगा, ये हमसे सवाल पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे ये आवर है और ये मिनट है, घंटा और मिनट में सवाल है, हमारा मिनट में दिया हुआ, लेकिन हम मिनट कितना लिख सकते हैं, या सेकंड आप 60 सेकंड या 59 सेकंड तक ही लिख सकते हैं, मिनट भी उसी प्रकार से। तो यहाँ 180 है, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 180 मिनट मतलब कितना, 3 घंटा। 3 घंटा बराबर 180 मिनट बोल सकते हैं क्या, है ना। 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120, 3 घंटा में 180, तो सर 3 घंटा लग जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा सर, 11 बजे, ठीक है ना। 11 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद जो सवाल आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करता हूं। सर सवाल है कि दो संख्या 3:4 के अनुपात में है और इसका मौसा 4 है। मौसा मतलब एचसीएफ।
तो उनका लसा क्या होगा। दो संख्या दिया हुआ है, सॉरी, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है और आपसे लसा पूछा है। देखिए, माना पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x। घबराइए नहीं, x लेकर मैं नहीं बनाऊंगा, बस एक बार देख लें और इसके बाद जो मैं बतलाऊंगा अपना तरीका वो आप जरूर देखिएगा। सर क्या दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का मौसा दिया हुआ कितना सर 4, मौसा कितना दिया हुआ है 4। अब क्या करेंगे, दोनों का मौसा निकाल लीजिए। मौसा कितना आ जाएगा सर, 3x और 4x का मौसा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलिए बताता हूँ। 3x को लिख सकता हूँ क्या 3 इंटू एक्स और 4x को 4 इंटू एक्स। क्या है सर जो दोनों में x है, तो यही तो एचसीएफ होता है ना, ठीक है। एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, यानी कि x कितना है 4, तो x अगर 4 है तो क्या पहली संख्या निकल के आ गया क्या, 3 गुना 4 कितना आ जाएगा सर 12, और दूसरी संख्या कितना 4 गुना 4 यानी कि 16। सर 12 और 16 वह संख्या है जिसका एचसीएफ 4 दिया हुआ है और रेशियो 3:4। तो हमसे संख्या तो पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा, दोनों का लसा। तो आप क्या 12 और 16 का लसा नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल 12 और 16 का लसा तो निकाल सकते। कितना आएगा सर 48, 48 आंसर। लेकिन सर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, यकीन मानिए इससे बहुत ही कम समय में इस सवाल को बनाया जा सकता है। चले मैं बतलाता हूं कैसे, इसको मिटा देता हूं। सर आज आप एक नया तरीका सीख रहे हैं, जो ऊपर वही नीचे, जो निकालना है उससे गुना करेंगे। बिल्कुल नया कंसेप्ट है, बस इसको देखिए अच्छे से। मैं एक बार लिख देता हूं क्या है, जो ऊपर वही नीचे और जिसे निकालना है उसे यहां लिख दे, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, चले देखते हैं। सर क्या दिया, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना अनुपात है 3:4, ठीक है। आपसे क्या दिया हुआ है, दोनों का मौसा 4 है, दोनों का मौसा 4 है। सर ये क्या है मौसा, तो नीचे भी दोनों का मौसा लिखिए, ऊपर एचसीएफ तो नीचे भी एचसीएफ, क्योंकि बताया जो ऊपर वही नीचे। ऊपर में एचसीएफ दिया हुआ है तो नीचे भी दोनों का एचसीएफ कितना होगा सर, 3 और 4 का एचसीएफ तो 1 होता है। क्लियर है ना। आपसे क्या पूछा है, जो पूछा है उसे यहाँ पे लिख देना है। 3 और 4 का एलसीएम पूछा है ना, संख्या का एलसीएम पूछा है। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है सर 12, 12 चौक 48। ये सर आपका आंसर है। बस इतना ही आसान है, जो ऊपर वही नीचे, जो निकालना है उससे गुना। यकीन मानिए ये ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है, और मैं इसका प्रयोग सिर्फ एलसीएम एचसीएफ में नहीं बल्कि मैथ के, बल्कि मैक्सिमम चैप्टर में करने वाला हूं। बस वीडियो को रेगुलर देखा कीजिए। चलिए अगला सवाल, दो संख्या 6:13 के अनुपात में है। सर दो संख्या का अनुपात 6:13 है। अगर लौसा 468 हो तो मौसा क्या होगा। इस बार सर क्या दिया हुआ है, 468 क्या है लौसा। ऐसा नहीं कि इस बार 1 लिख देंगे फिर से, क्योंकि पिछले बार मौसा दिया हुआ था, इस बार लौसा दिया हुआ है। तो लौसा 468, दोनों का लौसा लिख दीजिए। 13 और 6 का लौसा कितना होगा सर 78। आपसे क्या पूछा है, इस बार मौसा पूछ दिया है, तो आप ही बताइए 6 और 13 का मौसा मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस ये आप सर आपका आंसर है। कितने बार कट जाएगा सर 6 बार में, तो सर इसका 6 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल है सर, दो संख्या 2:3 के अनुपात में है और उसका मौसा 48 है, तो उसका योग क्या होगा। देखिए दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है सर 2:3, ठीक है ना, और क्या दिया हुआ है, इसका लौसा 48 है। ध्यान दीजिएगा, ये लौसा तो नीचे भी लौसा, ऊपर में ये 48 क्या है सर, दोनों संख्याओं का लौसा मतलब एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम लिख दिए। कितना आएगा सर 6। क्या पूछा आपसे, दोनों संख्या का योग, तो सिंपली क्या किया, दोनों को जोड़ दिए। कितना आ जाएगा सर 5, 6 8 48, क्या आ जाएगा सर आंसर आपका 40। बस इतना ही आसान है। चलिए मिटा देते हैं। अगला सवाल है, 3 संख्याओं का मौसा 12 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में हो तो वे संख्याएं क्या होगी।
1:2:3 के अनुपात में है, और क्या दिया हुआ है सर, 12, है ना। ये 12 क्या है, एचसीएफ, तो नीचे भी एचसीएफ ही होगा। 1, 2 और 3 का एचसीएफ कितना होता है सर, 1। आपसे पूछा तीनों संख्याएं क्या होगी, तो पहली संख्या निकालना है तो आप 1 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा सर, 12। दूसरी संख्या निकालना है तो 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा सर, 24। और तीसरी संख्या निकालना है तो आप 3 से गुना कर दें, कितना आ जाएगा सर, 36। तो सर 12, 24, 36 ये क्या है आपका आंसर। एक और तरीका क्या था कि एचसीएफ एक ऐसा संख्या होता है जिससे पहली संख्या भी कटती है, दूसरी और तीसरी भी, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, जो 12 से कट रहा है वही आपका आंसर होगा। तो आज भर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए।